खबर मैनपुरी से मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। भले ही देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन देश के अन्नदाता किसान आज भी समस्याओं से लगातार जूझ रहा है। पूरे देश की भांति मैनपुरी में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत मैनपुरी के बैनर तले आज मैनपुरी के तिकोनिया पार्क में किसानों का पदाधिकारी ने केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को अगर नहीं स्वीकार किया तो वे सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतारू होंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश और देश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पतियों के हित में कार्य करती है। मांगों को लेकर मौजूद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देखें इस रिपोर्ट में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बाबा टिकैत बाबा महाराज जी, अभी तो ये लड़ाई दलालों की किसान यूनियन जब तक जय जवान जय किसान तूफान रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, जय जवान जय किसान, जय जवान। मेरा नाम तिलक सिंह राजपूत, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन टिकैत। सब प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कारण है? सरकार के विरोध में प्रदर्शन तो इसलिए हो रहा है, सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है जी। सरकार लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है और झूठे वादे कर रही है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि किसान को आंदोलन करना पड़ेगा। बिल को लेकर तो कहीं बिजली को लेकर कैसी कैसी यातनाएं सहन करनी पड़ रही है। आप ये समझो, तहसीलों में भ्रष्टाचार, लेखपाल कानून को किसान की बात नहीं सुनने को तैयार। दूसरे, बिजली आए दिन बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं मनमाने तरीके से, और सरकार ने तो ये तय कर लिया कि बिजली में प्राइवेट अपने जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको बिजली सौंपने जा रही है, जिससे किसान का ही नहीं जन मानस का पूरा ही सबका नुकसान है। जो अभी स्मार्ट मीटर नए लगाए जा रहे हैं, ये भी एक लूट का षड्यंत्र है। इसमें अनाप शनाप बिल आते हैं, गरीब जनता का शोषण हो रहा है, किसान का शोषण हो रहा है। और सरकार ने एक झूठी योजना और किसानों के प्रति चलाई कि हम आपको फ्री बिजली देंगे। वो एक प्रलोभन था वोट की खातिर। किसान समझे कि सरकार सिंचाई के लिए हमें फ्री बिजली देगी, लेकिन उन्होंने तराजू लगा दिया, तराजू मीटर लगवा दिए ट्यूबवेलों पर। मीटर इसलिए लगवा दिए कि जब हमारी सरकार जाएगी 2027 में या नई सरकार की आशा होगी, तो मैं ये बिल आपको भेज दूंगा कि आपने इतना यूनिट बिजली खर्च किया, ये आप पे बकाया है, ये आप दे दो, अन्यथा हमें वोट दो। ये दबाव में उन्हें इस तरीका की सरकार लाने के लिए ये योजना बनाई है। इसलिए धोखेबाज सरकार है और लगातार किसानों का शोषण। पूरे प्रदेश में जो है ना, भारतीय किसान यूनियन लगातार संघर्ष कर रही है, तो कहीं धरना प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं बैठकर सरकार का विरोध कर रही है। फिर भी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को भी अवगत कराती है। कान पे जीभ क्यों नहीं रेंग रही है सरकार पर और अधिकारियों पर? सरकार और अधिकारी पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। वो ये जानते हैं यानी वोट तो हम इनका ले लेंगे प्रलोभन दे करके, और सरकार चलवाएंगे पूंजीपतियों से। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता है, किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उनके पास ये बाजीगर की तरह, जैसे वो मुट्ठी में रुपया बना देता ना, उसी तरीका का इनका खेल है कि इन्हें तो मैं चकमा दे करके, जादूगरी दिखा करके इनका वोट हम हासिल कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जो भी प्रदेश या देश में किसान संगठन है, वो लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे और सरकार के खिलाफ एक विशाल आंदोलन, एक बार में ही आंदोलन करेंगे, जो सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा। वो समय कब आएगा? वो जल्दी आने वाला है, 2027 में। क्या उससे पहले आ जाएगा। सर, आपका? हमारा नाम मुकेश यादव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला अध्यक्ष। लगातार आप जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। महीने में लगभग 1-2 प्रदर्शन होता है। किन किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन जारी रहता है? देखो, वैसे तो किसानों की तो काफी समस्याएं हैं। जैसे नंबर 1 आवारा पशु है, खाद बीज की समस्या है, लाइट की समस्या है,
काफी ऐसी समस्याएं हैं जो हम हर महीने की 21 तारीख को, और ये हमारी मानसिक पंचायत होती है जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हैं और इन समस्याओं को लेकर अवगत कराते हैं। लेकिन सरकार की कोई भी आवाज कान में नहीं जा रही है। जो भी समस्याएं जो कि त्यों पड़ी हैं, जो भी वार्ता होती है ज्ञापन के माध्यम से, तो अनुशासन से अधिकारी दे देते हैं काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं, तो कौन कौन सी मांगे ऐसी हैं, कौन कौन से बिंदुओं की मांग कर रहे हैं जिस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है? नंबर 1 तो सबसे पहली मांग है हमारी आवारा पशु। इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि क्योंकि किसान जो है दिन भर खेतों में काम करता है, रात को अपनी फसल रखाने के लिए खेतों में फिर पहुंच जाता है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद किसान सुख से रोटी खाने के लायक नहीं रह पा रहा है। ऐसी समस्याओं को निरंतर करते हुए भी सरकार के कानों में कोई भी आवाज नहीं जा रही है। अब हम लोगों ने विचार लगाया है कि सरकार अगर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, बराबर देने को कहने के बाद भी तैयार नहीं है, तो एक बड़े से बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे और सरकार को हर हालत में फिर मानना होगा। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी लगातार किसानों के हित की बात करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है, किसानों के हित में कुछ कर रहे हैं? सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार जो भी आज दिन तक जो भी वायदे किए सब झूठे वायदे किए। कोई भी वायदा ऐसा नहीं हुआ है जो सरकार ने वायदा किया हो। सरकार ने तो, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि हम 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई भी विकल्प सामने नहीं आया जो पूर्ति हो जाता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज दिन तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री न झूठा पैदा हुआ न दुनिया में होगा जिसने किसानों के साथ। सरकार तो किसानों ने बनाई, इन गरीब अन्नदाताओं ने बनाई, इनके साथ झूठा वायदा किया और झूठा वायदा करने के बाद उन्होंने भरपूर सहयोग किया। सरकार बनाई, राज करने के बाद अगर किसानों के साथ ये पूर्ति नहीं हुई तो आने वाले समय में इनको दुनिया से नहीं देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा जब सरकार किसानों के साथ अन्याय करेगी। तो जनवरी में आज 11वां योग दिवस मनाया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या तरीके से? स्वस्थ शरीर जो है वो सबसे बड़ी निधि है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उन्होंने कहा स्वस्थ व्यक्ति को ही, स्वस्थ शरीर को ही भगवान का भी दर्शन होता है। ये स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे उपयोगी चीज है। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के बहुत लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का काम किया और 21 जून 2014 से लगातार ये पूरे दुनिया में, अब तो लगभग हर देश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जात पात, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब, इसमें कोई बंधन नहीं है, सब आते हैं। इसलिए वो नारा दिया है कि करें योग और रहें निरोग। ये सबसे उपयुक्त है और हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करता है, स्वस्थ भी रखता है। इसलिए आज के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि सब योग करें और निरोग रहें।